हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी कुछ नया आपको इस चैनल पे लुक दिख रहा होगा। बैकड्रॉप चेंज है, लाइटिंग के साथ मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। अभी और काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, 1-2 हफ्ते में यूल गेट टू सी देम। एनीवेज, इस वीडियो के टॉपिक पे अगर मैं आऊँ तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा जिनको अगर आप यूज़ करते हो तो अगर आपके कैमरा की बैटरी बहुत कम है, फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो या आप घर से निकल रहे हो, या ऑनेस्टली मैं कन्फेस करूँ तो मेरे साथ अभी भी होता है, मैं जल्दी से कैमरा पैक करके शूट पे निकल रहा हूँ एंड बाद में मैं देखता हूँ कि मेरी बैटरी आधी बची है या 20-25% बची है। उस टाइम पे ये जो सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अगर वो यूज़ करते हो, आपकी बैटरी जो है लाइफ वो इम्प्रूव हो सकती है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट वो है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपका AFC या सब्जेक्ट ट्रैकिंग आपने ऑफ कर रखा है। अब उसमें होता क्या है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी सब्जेक्ट ट्रैकिंग मैंने ऑन किया हुआ है, मेरा कैमरा कंटिन्यूअसली फोकस ट्रैक करता रहेगा अगर मैं कैमरा को आगे पीछे कहीं भी मूव करूँगा। सो ये चीज़ आपको ऑफ करनी है, बिकॉज इससे क्या है, कैमरा अभी बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, वो कंसिस्टेंटली फोकस हंट कर रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। सो आपको क्या करना है, आप AFC से AFS पे आ जाओगे, या अगर आप मिररलेस यूज़ कर रहे हो, सो AF मेथड अगर आपका ट्रैकिंग है उससे बेटर है कि आप 1 पॉइंट ऑटो फोकस पे आ जाओ। ये इंश्योर करेगा कि आपका कैमरा तभी फोकस करे जब आप हाफ शटर प्रेस कर रहे हो। उसके बाद अगर मैं सेकेंड टिप आपके साथ शेयर करूं, दैट इज़ अवॉइड यूजिंग LCD जो आपका लाइव व्यू है। इससे बेटर है आप अपना व्यू फाइंडर यूज़ करो, बिकॉज आपका जो LCD है वो काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू व्यू फाइंडर। अगर आप DSLR यूज़ कर रहे हो तब तो बहुत डिफरेंस आएगा, बट मिररलेस में इतना मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा, बट स्टिल इट्स बेटर कि आप अगर लो बैटरी है, यूज़ योर व्यू फाइंडर टू सेव सम मोर बैटरी। उसके बाद जो थर्ड टिप है वो आपके कैमरा में बहुत इंपॉर्टेंट, और आई नो काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते होंगे। सो अलग अलग कैमरा में अलग मोड्स होते हैं, स्क्रीन टाइम आउट, या आप अपने कैमरा को स्लीप मोड में डाल सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। उससे क्या होगा, अगर आपका कैमरा ऑन है बट AFC पे भी है तो वो कंटिन्यूसली फोकसिंग कर रहा है, बट अगर आप ऐसे मोड पे डालते हो जहाँ वो स्लीप मोड पे है या इनएक्टिव हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, सो उसमें आपका बैटरी कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाएगा और आपको ज़्यादा ड्यूरेशन तक आप शूट कर पाओगे। अब अगली चीज़ जो मैं हमेशा ये ध्यान में रखता हूँ कि मेरा जो लेंस का स्टेबलाइजेशन है, यूजुअली यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग भी स्टेबलाइजेशन ऑन पे रखते होगे अगर आपके लेंस में IS VR या कुछ भी स्टेबलाइजेशन का स्विच है डेडिकेटेड। सो अगर आप लो बैटरी पे हो, स्टेबलाइजेशन को ऑफ कर देना, बिकॉज स्टेबलाइजेशन भी कहीं ना कहीं बैटरी कंज्यूम करता है। सो अगर आप ये ऑफ पे कर देते हो, अगेन आप एक और नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हो जहाँ पे आपकी बैटरी और ज़्यादा सेव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब अगली चीज़, स्पेशली अगर आप मिररलेस यूज़ कर रहे हो, या जो आजकल नए DSLRs भी आ रहे हैं उसमें ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS जैसे एडवांस्ड फीचर्स हैं, एंड ट्रस्ट मी वो बैटरीज कंज्यूम करते हैं। सो उस चीज़ को आप ऑफ कर दो अपने कैमरा में अगर वो आपने ऑन किया हुआ है, सो दैट आप वो फीचर्स आप वैसे भी यूज़ नहीं कर रहे, आई थिंक मोस्टली आप नहीं यूज़ कर रहे होगे, सो ऑफ करना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो शायद सबके लिए यूज़फुल ना हो, बट अगर आप ट्रैवल करते हो काफ़ी हिल स्टेशंस पे या ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे काफ़ी ठंडा टेम्परेचर है, काफ़ी कोल्ड प्लेसेस हैं, वहाँ पे इंश्योर करो अगर आपका कैमरा आप यूज़ नहीं कर रहे ज़्यादा देर तो अपनी बैटरीज को थोड़ा वार्म रखो। सो इट्स बेटर अगर आप जैकेट वगैरह पहन के कहीं हिल स्टेशन में हो, आपका कैमरा ऑफ है या इनएक्टिव है, बैटरी निकाल के आप जैकेट के अंदर पॉकेट में या कहीं रख सकते हो, सो दैट अगर टेम्परेचर हाई होता है तो बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। सो अगर आप नॉर्मली 8 घंटे की बैटरी मिलेगी, हो सकता है 6 घंटे या इवन 4 घंटे की वो बैटरी हो जाए बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। सो ये चीज़ ध्यान रखना अगर आप थोड़े कोल्ड प्लेसेस पे या लो टेम्परेचर वाले एरियाज़ में ट्रैवल कर रहे हो। अब अगली टिप जो मैं शेयर करूँगा, और ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि जब भी फ़ोटोज़ लिए, 2-3 फ़ोटोज़ लिए, उसके बाद आप नेविगेट करते हो अपनी फ़ोटोज़ को, बार बार देखते हो, डिलीट करते हो कैमरा से। अब एक चीज़ आप ये करना छोड़ दो, अगर स्पेशली आपकी बैटरी लो है, और ट्रस्ट मी, डिलीटिंग फोटोज़ फ्रॉम योर कैमरा आपके मेमोरी कार्ड को भी हार्म कर सकता है। 16 GB या 32 GB का भी कार्ड है तो आप कितनी फ़ोटोज़ ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको डिलीट करे बिना आपका काम नहीं चल रहा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप हो जाती है। अब अगर मैं सेकेंड लास्ट टिप शेयर करूँ, अवॉइड यूजिंग इनबिल्ट फ्लैश।
नॉर्मली पॉपअप फ्लैशेस जो आपके कैमरा में इस तरह से पॉपअप फ्लैशेस होती हैं, बिकॉज ये कॉमन सेंस है, अगर आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो बैटरी कंजम्पशन होगा। एंड मैंने एक चीज़, ये थोड़ा वियर्ड हो जाता है बट आई नो हर किसी को नॉलेज नहीं है फोटोग्राफी का। आप लैंडस्केप्स या कुछ ऐसी चीज़ शूट कर रहे हो जो आपसे 10-20 फीट दूर है, वहाँ भी आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो, उसका कुछ आउटपुट बेनिफिशियल नहीं होने वाला फ्लैश का। अवॉइड यूजिंग फ्लैश जब आपकी बैटरी कम है, एंड ट्रस्ट मी आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा चलनी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये थे कुछ टिप्स, एंड एक बोनस टिप जो मैं दूंगा, दैट इज़ बेसिक कॉमन सेंस। कैरी एक्स्ट्रा बैटरी, स्पेशली अगर आपके पास मिररलेस है, बिकॉज जब से मैं मिररलेस यूज़ कर रहा हूँ एक ये मेरे साथ इशू आता है कि बैटरी थोड़ी कम हो जाती है। अगर मैं DSLR से 8 घंटे शूट कर पा रहा था तो मैं इससे आधा या 70% मेरा बैटरी रिटेंशन रहता है। सो इट्स बेटर टू कैरी एक या एटलीस्ट 2 बैटरीज आप साथ में स्पेयर कैरी कर सकते हो। जहाँ पे आपकी बैटरी ख़त्म हो रही है, यू कैन ऑलवेज पुट इट एंड स्टार्ट यूजिंग योर कैमरा। सो ये कुछ टिप्स थे। आई थिंक आप ऑलरेडी कुछ टिप्स यूज़ कर रहे होगे, कुछ शायद आपके लिए नई थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू विश टू लर्न न्यू थिंग्स इन फोटोग्राफी। अगर नहीं करना, इट्स योर विश। हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।